Hey guys, my name is Ria. Welcome you all to this session. I hope you guys remember me. So start करने से पहले I just wanted to say guys please be at home and stay safe. Help each other and just don't panic. Okay guys? So yeah, ये जो मेरा आज का तो सेशन है वो कैप जेमिनाई के स्यूडो कोड राउंड एंड एमसीक्यूज पर बेस्ड है। तो आज का मेरा जो एजेंडा है वो है, पहले मैं आपको स्यूडो कोड्स एंड एमसीक्यूज बताऊंगी कैसे सॉल्व करने हैं, फिर कुछ टॉपिक्स बताऊंगी जो हम स्यूडो कोड और एमसीक्यूज इससे बनते हैं, फिर आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप ये कोड्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके गाइस, तो मैं ये स्टार्ट करती हूँ। अब आप देख सकते हो स्यूडो कोड राउंड हमारा एलिमिनेशन राउंड होता है। इसमें आपको 30 क्वेश्चन करने होते हैं 30 मिनट्स में। 30 क्वेश्चन 2 सेक्शन में डिवाइडेड होते हैं, 7 थ्योरी बेस्ड होते हैं एंड 23 कोड्स होते हैं। ठीक है, अब जो कोड्स होते हैं, जो हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं, वो पहले उसमें डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यू के क्वेश्चन आ सकते हैं, बाइनरी नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। 23 जो हमारे क्वेश्चन बाकी जो कोड बनता है, जिससे मीडियम लेवल इजी भी होता है बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें आप किसी भी लैंग्वेज पर बेस आ सकता है, लाइक सिर्फ स्यूडो कोड है तो वो किसी भी लैंग्वेज पर लिख सकता है। C++, लैंग्वेज डज नॉट मैटर, तो सिर्फ स्यूडो कोड लिखा हुआ आता है। ओके गाइज, तो देखो ये अब मेरा पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे हमें इसका आउटपुट निकालना है। हमें एक यहाँ पे हमें एक इंटीजर आई लिया हमने, जिसकी हमने वैल्यू सेट कर दी है i इज इक्वल टू 3। तो i की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। अब हमें डू पता है ना क्या करता है, पहले वो लूप के अंदर जाता है, बाद में कंडीशन चेक करता है। तो वो उसने क्या करेगा, प्रिंट करेगा i+3। तो पहले मैं इसके केसेस बना लेती हूँ। केस 1, जब i की वैल्यू क्या है 1 है कि 3 है, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, प्रिंट इज i+3, मतलब 3+3 विच इज इक्वल टू 6। अब वो कंडीशन चेक करेगा वाइल i नॉट इक्वल्स टू 0। i उससे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन से पहले i इज इक्वल टू i-1 विच मीन्स 3 - 1 इक्वल टू 2। ओके, अब i की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई। अब केस 2 बनेगा, इससे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे वाइल i नॉट इक्वल्स टू 0। i इक्वल्स टू 0 नहीं है, i क्या है 2 है। तो अब केस 2 बनेगा जब हमारी i की वैल्यू क्या है 2 है, फिर से प्रिंट होगा, प्रिंट i+3। i की वैल्यू कितनी है गाइस 2 + 3 इक्वल टू 5। तो कितना प्रिंट होगा 5 प्रिंट होगा। फिर i की वैल्यू क्या हो रही है -1, i-1 इक्वल टू 5 - 1 विच इज इक्वल टू 4। फिर से कंडीशन क्या है, i की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। तो वाइल i नॉट इक्वल्स टू 0, i क्या हो गया हमारा 0 नहीं है अभी भी, तो हमारा केस 3 बनेगा। केस 3 when i इज इक्वल टू 1, प्रिंट क्या होगा फिर से यहाँ पे i+3, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। ओके गाइज, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, i इक्वल टू i-1, 1 - 1 इक्वल टू 0। तो मैंने चेक किया वाइल i नॉट इक्वल्स टू 0, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या क्या प्रिंट हो रहा है हमारा यहाँ पे, पहले हमारा 6 प्रिंट हुआ, फिर 5 प्रिंट हुआ और फिर 4 प्रिंट हुआ। तो ये किससे मैच कर रहा है, ये हमारे ऑप्शन नंबर 6, 5, 4 डी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है, डी से मैच कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा है डी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। इंटीजर एक वेरिएबल लिया a, स्ट्रिंग लिया str1, str1 में मैंने क्या डाला गूज। इसको हम हमारा str1 इज इक्वल टू गूज। उसके बाद हमने a में क्या निकाला, लेंथ निकाला। तो लेंथ कितनी है 1 2 3 4 5, a इज इक्वल टू 5, हमने लेंथ निकाला। अब हमें प्रिंट करना है a, ये पता है कौन सा साइन है, आप बोलोगे पावर का, नहीं, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव एक्सॉर। ये एक्सॉर का साइन होता है। एक्सॉर का मतलब होता है, सपोज मैंने यहाँ पे ट्रूथ टेबल बनाया एक्सॉर के लिए, मेरे पास 2 वेरिएबल्स हैं
ए एंड बी। ए में है 0 0, मैंने दो नंबर के लिए मैंने टेबल बनाया। अगेन यहाँ पे हम लिखेंगे 0 देन 1 0 एंड देन 1। अब अगर मैं इसका एक्सॉर करूंगी तो एक्सॉर की कंडीशन होती है जहां पर भी सिमिलर वैल्यूज होंगी वहां पे आंसर होगा हमारा 0, और जहां पर भी डिफरेंट वैल्यूज होंगी 0 1 1 0 तो वहां पे आंसर होगा हमारा 1। तो एक्सॉर की कंडीशन समझ में आई। सिमिलर में 0 और डिफरेंट में 1। अब हम इसको करेंगे, ए हमारा कितना है यहाँ पे 5। ए को हम बाइनरी में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 1 0 1, और 1 को कैसे लिखते हैं? 0 1 इक्वल टू 0 0। अब इसका एक्सॉर करना है हमें। एक्सॉर कैसे करना है? 1 0 कितना होगा? 1 0 कितना होगा? 1 0 0 0, क्योंकि सिमिलर है 1 1 0। तो ये कितना बना? ये किसका बाइनरी नंबर है? 4 का बाइनरी नंबर है। तो हमारा आंसर क्या आया यहाँ पे? क्या प्रिंट होगा? प्रिंट होगा यहाँ पे 4। ओके गाइस, यहाँ पे हमारा आंसर है 4। यहाँ पे हमने एक्सॉर किया है। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इंटीजर है आई जे के की वैल्यू हमने सेट कर दी है। क्या इंटीजर है हमारा? के की वैल्यू है हमारी 8। आगे देखो, फॉर ईच आई फ्रॉम 0 टू कितना चल रहा है? ये आई कितना चल रहा है? 1 से जा रहा है और 1 तक ही जा रहा है। तो कितना हो रहा है? मतलब एक बार लूप चल रहा है बस। तो आई 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक ही जा रहा है। तो फॉर ईच जे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आई टू 1, जे कहां से चल रहा है? आई से चल रहा है और 1 तक जा रहा है, और प्रिंट कर रहा है के प्लस 1। तो अब हम केस बनाएंगे। केस पहला बनेगा जब आई की वैल्यू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर जे की वैल्यू कितनी है? आई की वैल्यू कितनी है? 1। तो आई की वैल्यू हो गई 1 जो 1 तक जा रहा है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो प्रिंट होगा यहाँ पे के प्लस 1। के की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। एंड फॉर जे लूप बंद हो गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। जब जे की वैल्यू जब इंक्रीमेंट होगी 2 तो कंडीशन फॉल्स हो गई। सेम वैसे ही जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 तो कितना हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा लूप, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी। तो यहाँ पे हमारा क्या प्रिंट होगा? अगर आप देख रहे हो तो 9 प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे 9 प्रिंट होगा। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे? 9, ऑप्शन बी। ओके गाइज, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड? हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए, ए बी सी। ए की वैल्यू कितनी है? 2 है। बी की वैल्यू कितनी सेट कर दी है हमने? 5। एंड देन सी की वैल्यू हमने सेट करी है 2। इफ बी ग्रेटर देन ए, बताओ क्या ये ग्रेटर देन है? बी की वैल्यू कितनी है? बताओ बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5। तो ये क्या ग्रेटर देन है? ऑब्वियसली बी की वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे देखो, इफ कंडीशन है बी इज ग्रेटर देन ए, एंड में पता है ना क्या होता है? अगर सबके सब ट्रू हो रहे हैं तो क्या होता है? कंडीशंस ट्रू होती है वहां पे एंड में। ए ग्रेटर देन सी एंड सी ग्रेटर देन बी। तो बी कितना है? 5 इज ग्रेटर देन 2, ट्रू ऑब्वियसली। ए कितना है हमारे पास? 2 इज ग्रेटर देन सी, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और सी कितना है? 2 इज ग्रेटर देन 5,
कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमारा इफ नहीं चलेगा। अब हम एल्स में आएंगे। a इज इक्वल टू बी प्लस वन, बी प्लस वन, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस वन विच इज इक्वल टू 6। अब हमें प्रिंट क्या कराना है, प्रिंट a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, कितनी हो गई थी 6। देन b की वैल्यू 5, देन c की वैल्यू t 2, तो ऐड करके कितना हुआ 13। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 13 यहाँ पे हमारा आंसर है। इसका यहाँ पे एक लॉजिक देखो, एंड का क्या मतलब होता है। एक एंड एक ऑपरेटर होता है जो बूलियन वैल्यू को ट्रू रिटर्न करता है। जब उसके दोनों साइड की जो वैल्यू होंगी वो ट्रू होंगी, तभी दोनों ऑपरेंड जो अगर ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर एन एरे ऑफ फ्लोट, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एंड फोर्थ एलिमेंट, एज्यूमिंग कि क्या है यहाँ पे, फ्लोट कितना साइज ले रहा है, 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी फ्लोट ऑक्यूपाई कर रहा है। तो यहां पे हम इसका पूरा वो बनाऊंगी मैं, यहां पे कंसिडर करूंगी। मैंने कंसिडर किया कि जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सी एड्रेस पे स्टोर हो रहा है, 1000 पे। तो कितने बाइट ले रहा है 4, तो कितना होगा 3 तक। सेकंड कहां तक जा रहा है, 4 से स्टार्ट होगा एंड देन 7 तक। देन थर्ड एलिमेंट स्टार्ट फ्रॉम 1008 एंड गोज टिल 1011। देन फोर्थ स्टार्ट फ्रॉम 1012 एंड गोज टिल 1015। इनके बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कितना है, अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं 1012 इसके 1012 को माइनस करूं 1000 से, डिफरेंस कितना है 12। तो इनके बीच के एड्रेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, 12 डिफरेंस आ रहा है। तो मेरा आंसर कितना है यहाँ पे, ऑप्शन सी 12। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। व्हाट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ अ नोट इन अ लिंक्ड लिस्ट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड कॉल्ड। मैंने यहाँ पे एक नोड बनाया, 2 पार्ट्स में, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा। अब ये क्या करता है, ये लिंक करता है सेकेंड पार्ट दूसरे से, मतलब इसमें क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। तो ये क्या हुआ, लिंक हुआ, दोनों बीच के 2 नोड्स हैं उनके बीच का क्या हुआ, लिंक हुआ। तो इसका आंसर है हमारे पास लिंक, ऑप्शन डी। राइट द गिवन विद द गिवन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एरे 17 इन अ 1D एरे। एरे का साइज क्या है 30 और लोअर बाउंड की वैल्यू है 1, स्टार्टिंग बिट एड्रेस है 1100 और साइज ऑफ ईच एलिमेंट है 2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ए जो हम निकालते हैं, ए ऑफ आई इज इक्वल टू बेस एड्रेस प्लस, याद है किसी कोई फॉर्मूला, साइज, जो ईच साइज ऑफ ईच एलिमेंट, और क्या होता है, किसके इनटू होता है, ये इनटू आई माइनस हमारा लोअर बाउंड एल बी। अगर इस फॉर्मूले में मैं इंप्लीमेंट करूं, ए ऑफ कितना निकालना है हमें, ए ऑफ 17 निकालना है, इक्वल टू, अब हमारे पास बेस एड्रेस कितना गिवन है 1100 गिवन है, प्लस साइज कितना है 2 इनटू
आई कितना है हमारा 17, 17 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1100 प्लस 32 विच इज इक्वल टू 1132। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पे 1132, ऑप्शन नंबर ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक बार दोबारा से देखो इस फॉर्मूले को। क्या किया है, बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ ईच एलिमेंट इनटू ब्रैकेट में आई माइनस लोअर बाउंड। ओके गाइस, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। एक एरे हमें गिवन है, एरे में कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, 10, 20, 30, 45। अब एस हमने सेट कर दिया 0। सेट ए में हमें वैल्यू लेनी है, ए इज इक्वल टू एरे ऑफ 1। एरे ऑफ 1 पे क्या है, 10 पे 0 है, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है एरे का, 0 से। तो 1 पे क्या होगा 20 प्लस ए आर आर ऑफ 2, 2 पे क्या है 30। तो इसका आंसर कितना होगा हमारा 50। तो यहां पे हमारा आंसर है 50, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। हमारी आई की वैल्यू है यहाँ पे 1, वैल्यू इक्वल टू 1, और एन है हमारा 45। अब यहाँ पे कंडीशन है, ये लूप तब तक चलेगा वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन, जब तक वैल्यू कितनी होगी, एन से छोटी रहेगी, मतलब वैल्यू शुड बी लेस देन एन। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब पता है ना आपको, अगर हमारे पास ये एलिमेंट है और अगर हमें इसे शिफ्ट करना है तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर शिफ्ट हो जाएगी। और ये शिफ्ट के बाद जो नंबर लिखा है 1, ये हमें बताता है कितनी बार शिफ्ट करना है, हमें 1 टाइम शिफ्ट करना है। अब यहाँ पे क्या है, एंड लूप, लूप हमने एंड कर दिया इसके बाद। अब आप देखो इसमें क्या होगा, जब भी हम 1 को शिफ्ट करेंगे तो 2 की पावर में शिफ्ट होगा। आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसको हम 1 को लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 0। तो इसमें लॉजिक लगाओ, ये लूप कब तक चलेगा, जब तक जो भी 2 की पावर हमें ऐसी लेनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू 45 से ऊपर आए, तब ये लूप टर्मिनेट होगा। कितना लेंगे, बताओ बताओ कितना ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर कितनी लूं, 6 लूं, तो वो हो जाएगा 64। तो उसने हमसे यही पूछा है कि कौन सी वैल्यू पर ये टर्मिनेट करेगा। तो जब वैल्यू हमारी 64 हो जाएगी तब इस वैल्यू पे ये टर्मिनेट करेगा। तो यहां पे हमारा आंसर क्या है 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, इंटीजर ए बी सी, सेट ए की वैल्यू है 8, बी की 10, सी की 6। हमें ये देखना है कि प्रिंट कितनी बार होगा। तो यहाँ पे देखो पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पे इफ की ए ग्रेटर देन सी, पहले यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। ए कितना है 8, बी इज इक्वल टू 10 एंड सी इज इक्वल टू 6। ए ग्रेटर देन सी मतलब 8 इज ग्रेटर देन सी कितना है 6, ट्रू है। एंड में साथ में क्या है b प्लस सी इज 16, 16 इज ग्रेटर देन 8। कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट कितना प्रिंट होगा a, तो वो हो गया 8। अब यहाँ पे दूसरी कंडीशन है c ग्रेटर देन b, c ग्रेटर देन b, c की वैल्यू कितनी है 6, ग्रेटर देन कितना है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, c ग्रेटर देन b है कि नहीं। c की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 10,
और ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। साथ में है हमारे पास और a प्लस सी कितना है 8 6 14 इज ग्रेटर देन b कितना है 10। ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा वैल्यू कितनी रिटर्न होती है, ट्रू रिटर्न होती है। मतलब तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। अब नेक्स्ट कंडीशन b प्लस सी कितना है, कितना होगा b प्लस सी 16। मॉड करना है, मॉड a इक्वल 0, इसको मॉड करना है। किससे मॉड करना है, मॉड का साइन क्या होता है, कितना a कितना है 8, तो 16 8 से डिवाइड होता है पूरी तरीके से, हाँ रिमाइंडर 0 आता है। तो ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई। तो प्रिंट क्या होगा c की वैल्यू कितनी है 6। तो कितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट आ रही है, 3 टाइम्स आ रही है। तो इसका आंसर हमारा कितना है 3, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन x y z a, x की वैल्यू कितनी है 2, y की वैल्यू कितनी है 1, z इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू x एंड a, x की वैल्यू कितनी है 2 मतलब ट्रू, एंड y की वैल्यू कितनी है 1 मतलब ट्रू। तो इसका जो हमारा ये वाला कंडीशन है इसका क्या हो गया, ट्रू हो गया आंसर। z प्लस 1 कितना है, बताओ मुझे कितना आ रहा है, z प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये भी ट्रू हो गया। तो दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो गई तो दोनों ही ट्रू है, तो क्या हो जाएगा आंसर ट्रू। क्या प्रिंट होगा, प्रिंट ए, ट्रू की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना प्रिंट होगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज 1। ओके गाइस, फॉल्स को हम लोग 0 लिखते हैं और ट्रू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज पॉसिबल ऑन एन एरे। एरे में इंसर्शन होता है, हाँ होता है, सर्चिंग होती है, हाँ होती है, सॉर्टिंग भी होती है। तो तीनों ही ऑप्शंस क्या है हमारे करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ द फॉलोइंग सूडो कोड इफ a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 6। इंटीजर हमारा एक फंक्शन गिवन है जिसमें 2 वेरिएबल्स है, इंटीजर a इंटीजर b, वो रिसीव कर रहा है। एक टेम्प वेरिएबल लिया, वाइल लूप चलाया b, टेम्प इज इक्वल टू a मॉड b, a इज इक्वल टू b को टेम्प में स्टोर किया और लूप को एंड कर दिया और रिटर्न कर दिया a को। तो अब हम ये लूप को चला के देखेंगे। पहले हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार चलाया, ये हमने एक बार फंक्शन जब हमने करेंगे तो कितना वैल्यू है, a का वैल्यू है हमारे पास a इक्वल टू 10 और b का क्या वैल्यू है हमारे पास, b इक्वल टू 6। अब हमें लूप चलाना है, तब तक लूप कब तक चलेगा, जब तक b की वैल्यू क्या होगी, ट्रू रहेगी, मतलब 0 से बड़ी रहेगी। टेम्प में हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्प हमारा इक्वल हो गया, टेम्प इज इक्वल टू a मॉड b 10 मॉड 6, कितना होता है हमारा, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए। जब हम 10 को मॉड करेंगे 6 से तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा 4, रिमाइंडर है हमारा 4। a में हमने डाल दिया b को, a में कितना था, अब a में आ गया 6 और देन b में कितना आ गया, b इक्वल टू टेम्प है 4। अब दूसरी बार लूप चलेगा बिकॉज b क्या है, अभी भी ट्रू है। अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 और b की वैल्यू कितनी है 4। अब टेम्प में दोबारा से हम मॉड करेंगे, टेम्प इज इक्वल टू मॉड कितना करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 6 मॉड b कितना है 4, तो कितना बचेगा 2। तो क्या हो जाएगा, a में आ जाएगा b कितना है 4 और b में आ जाएगा टेम्प जो है 2। अब दोबारा से लूप चलेगा बिकॉज कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। अभी भी b की वैल्यू कितनी है, ट्रू है। a कितना हो गया 4 और b हमारा हो गया 2। तो टेम्प पे हम करेंगे, टेम्प इक्वल टू 4 मॉड 2 इक्वल टू कितना होता है 0। अब a में कितना आ गया 0, a में कितना आ गया, सॉरी b की वैल्यू मतलब 2 और b में आ गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गई, b में 0 आ गया, तो यहीं पे खत्म हो जाएगा और हमें रिटर्न करना है a। तो कितना प्रिंट होगा, a की वैल्यू लास्ट में क्या हमारे पास आया 2 बचा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर
ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा एक रिकर्सिव फंक्शन है। रिकर्सिव फंक्शन का क्या मतलब होता है, जो फंक्शन अपने आप को ही बार बार कॉल करता रहता है। अब यहाँ पे रिकर्सिव फंक्शन देखेंगे। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू है 4। जो एक फंक्शन में हम पास कर रहे हैं, इंटीजर है n इक्वल टू 0। बी अगर लेस देन 1 है तो रिटर्न हो जाएगा n। एल्स बी अगर फंक्शन a प्लस बी प्लस 2 तब रिटर्न होगा जब क्या होगा, एल्स में दोबारा से फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन a प्लस बी प्लस 2 कॉमा बी माइनस 2। तो कितना रिटर्न होगा यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे चेक करना है। n फंक्शन रिटर्न फंक्शन a प्लस बी माइनस 2। अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा वाला कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक देखेंगे, पहले हमारा फंक्शन कॉल हुआ, n की वैल्यू जिसमें कितनी है 0, b की वैल्यू कितनी है 4, 4 लेस देन 1 है नहीं, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। b लेस देन 1 है, बताओ, b लेस देन 1 है नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। तो रिटर्न करेंगे फंक्शन, दोबारा से कॉल हो रहा है फंक्शन किसके साथ, a प्लस बी प्लस 2। a कितना है 2, b कितना है 4, तो a प्लस बी 6 प्लस 2 8 के साथ दोबारा से कॉल हो रहा है। 8 कॉमा बी माइनस 2, बी माइनस 2 कितना हो रहा है 2। ओके गाइज, अब दोबारा से यहाँ पे फंक्शन में अब क्या वैल्यूज है 8 कॉमा 2, दोबारा से फंक्शन कॉल हुआ, n 0 है हमारे पास अभी भी। b लेस देन 1, b लेस देन 1 है, कितना है b कितना है 2, 2 लेस देन 1 होता है नहीं, फॉल्स। दोबारा से फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न फंक्शन कितना a प्लस बी प्लस 2। a कितना है बताओ मुझे, a कितना है यहाँ पे 8, तो 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 कॉमा b माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। अब फंक्शन कॉल हो रहा है, कौन सी वैल्यू पास हो रही है 12 कॉमा 0। अब 12 कॉमा 0, अब कंडीशन चेक करेंगे, b कितना है 0, 0 इज लेस देन 1, कंडीशन ट्रू हो गई। तो रिटर्न कितना हो रहा है यहाँ पे, रिटर्न हो रहा है हमारा n कितना है 0। तो अब आप जब यहाँ पे चेक करोगे तो जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसको वैल्यू रिटर्न करेगा, है ना, यही तो होता है ना रिकर्सिव में, है ना। उसके बाद तो ये वाला फंक्शन है, ऊपर वाले फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब इसको वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कितना रिटर्न हो रहा है 0। फिर जो इसके ऊपर जो फंक्शन है इसका ऊपर वाला फंक्शन इसे वैल्यू पास करेगा, तो यहां पे भी कितना रिटर्न हो रहा है 0, और फिर n इज इक्वल टू 0 रिटर्न हो रहा है, तो कितना वैल्यू प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू प्रिंट होगा, रिटर्न कितना होगा, प्रिंट नहीं होगा, रिटर्न कितना होगा, वैल्यू हमारा 0। तो ऑप्शन है हमारा यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन है हमारा 0। लॉजिक समझ में आया रिकर्सिव फंक्शन का, वो वैल्यू अपने से पहले वाले फंक्शन को रिटर्न करता जाता है, स्टैक में होता है क्योंकि ये। अब क्वेश्चन नंबर 16, अब ये देखो, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ द फॉलोइंग सूडो कोड कैर टेक्स्ट की वैल्यू कितनी है, टेस्ट स्ट्रिंग इंटीजर a कॉमा सी की वैल्यू कितनी है 0, कैर ch इज इक्वल टू टी, ch में हमारा क्या है t है। अब हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। c को हमने 0 लिया, ch में हमारे पास t है। अब लूप चल रहा है 0 से लेंथ तक, स्ट्रिंग की लेंथ तक लूप चल रहा है। अब हमें चेक करना है, क्या चेक करना है यहाँ पे हमें, इफ टेक्स्ट a इज इक्वल टू 0, तो हमें काउंटर की वेरिएबल क्या करना है, इंक्रीज करना है। टेक्स्ट a की वैल्यू पहले कितनी होगी 0, 0 पे कितना है t इज इक्वल टू t, तो कितना हो गया c इज इक्वल टू 1, इंक्रीमेंट हो गया। अब कितना है, सेकेंड वैल्यू क्या है e, कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा इंक्रीमेंट होगा 2, कितना हो जाएगा s, फॉल्स, दोबारा कितना है 3 हो गया, 0 1 2 3 पे क्या है 2 t है, c की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2,
फिर आएगा एस फॉल्स, फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट करेंगे तब टी आएगा दोबारा से, तो कितना हो जाएगा सी की वैल्यू 3, फिर दोबारा आर फॉल्स कंडीशन फॉल्स, आई फॉल्स, एन फॉल्स, जी फॉल्स। तो सिंपली कोड क्या कर रहा है, टी की फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। फॉर लूप बंद हो गया, कंडीशन टर्मिनेट हो गई, सी ग्रेटर देन 0, सी क्या है ग्रेटर देन 0 है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा सी की वैल्यू, तो प्रिंट हो जाएगा 3। तो हमारे यहाँ पे हमारा जो सूडो कोड का जो आउटपुट प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको गाइस, हम कैसे कैसे एक लाइन बाय लाइन करके फिर मैं लिख रही हूँ डेटा को, फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ। ऐसे ही आपको भी सॉल्व करना है, पहले आपको क्वेश्चन समझना है, डेटा लिखना है, फिर आपको सॉल्व करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है वरना ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेट किया, बैग इज इक्वल टू 5, 3 वेरिएबल है बैग, एंड और सम। बैग इज इक्वल टू 5, एंड है 7, सम इज इक्वल टू 0। अब हम कंडीशन चेक करेंगे। हमने चेक करा इफ बैग ग्रेटर देन एंड तो प्रिंट कर दिया सम प्लस 1, अगर नहीं है तो एल्स में हमने एक लूप चला जो एन से स्टार्ट हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बैग तक जा रहा है और एन की वैल्यू कितनी हो रही है, इंक्रीमेंट हो रही है। सम इज इक्वल टू सम प्लस एन, एन इज इक्वल टू एन माइनस 1, एंड फॉर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लाइन बाय लाइन हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। हमारे पास पहले 3 वेरिएबल है, तीनों को लिख लेंगे। बैग इक्वल टू कितना है 5, एंड इक्वल टू 7, एंड सम इज इक्वल टू 0। चेक करना है बैग ग्रेटर देन एंड, 5 इज ग्रेटर देन 7, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या चल रहा है, फॉर लूप चल रहा है जो स्टार्ट हो रहा है एंड, एंड की वैल्यू कितनी है 7, और कहाँ तक जा रहा है हमारा फॉर लूप, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू बैग 5 तक जा रहा है, और n कितना हो रहा है n माइनस 1। अब हम चेक करेंगे, n की वैल्यू है 7, पहले चेक करेंगे, केस लिखेंगे जब हमारी n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो क्या हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस n। सम में कितना है 0, 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7। n की वैल्यू कितनी हो गई, डिक्रीमेंट हो गई, n इज इक्वल टू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी थी 7, दैट इज इक्वल टू 6। अब फिर से इसके यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी हो गई नेक्स्ट टर्म के लिए, n की वैल्यू 6 से हो गई 5, n इक्वल टू 5। फिर से क्या हो गया, n इज इक्वल टू 5 टू 5, तो ये चल रहा है सम इज इक्वल टू सम प्लस कितना होगा n, सम कितना था हमारा 7, 7 प्लस n, n कितना है 5 विच इज इक्वल टू 12। ओके अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, और दोबारा से डिक्रीमेंट होगी, n इज इक्वल टू n माइनस 1 अकॉर्डिंग टू दी फॉर लूप, तो क्या हो जाएगा 3। तो अब देखो जैसे ही कंडीशन 3 होगी वैसे ही हमारे फॉर लूप का जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, n की वैल्यू को प्रिंट करना है। तो लास्ट में हमारी n की वैल्यू कितनी बची है यहाँ पे 3, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा आंसर है। ऐसे ही लाइन बाय लाइन कोड पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मिस्टेक इन द फॉलोइंग स्यूडो कोड इफ इट एम्स टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। हमें इसमें मिस्टेक निकाला है स्यूडो कोड में। रीड एन, हमने एन की वैल्यू को रीड किया, सेट इंटीजर आई इक्वल टू 2, आई लेस देन एन, अगर एन की वैल्यू डिविजिबल है आई से तो नॉट अ प्राइम एल्स प्राइम, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 एंड वाई। तो प्राइम का लॉजिक क्या कहता है, अगर हम लोग 1 को एक्सक्लूड कर दें और उस नंबर को एक्सक्लूड कर दें तो अगर उसके अलावा उसका कोई और वहां पे डिविजिबल मतलब उसका फैक्टर निकलता है तो वो प्राइम नहीं होता है। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाया है, इफ एन इज डिविजिबल बाय आई, मतलब उसका कोई और फैक्टर निकल रहा है तो ये क्या हो गया नॉट अ प्राइम, बट एल्स प्राइम। बट आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि या आप बोल सकते हो कि वो एक प्राइम है, बट प्राइम हम कब बोलेंगे कि नंबर प्राइम है, जब हम सारे आई की वैल्यू से उसको डिवाइड कर देंगे। मतलब जो हमारा जो एल्स में जो लाइन लिखी है प्रिंट प्राइम, ये हमेशा लूप के बाहर आती है। तो कौन से लाइन में गड़बड़ है यहाँ पे, लाइन नंबर 7 में, बिकॉज ये प्राइम है कि नहीं वो हम बाद में चेक करते हैं। हमेशा पहले हम सारे वैल्यूज को पहले सारे वैल्यू से नम को डिवाइड कर देंगे, मतलब नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। अगर वो नंबर से डिवाइड होता है तो वो नॉट अ प्राइम है, वो तो हम वही लिख सकते हैं, लेकिन प्राइम हम बाद में चेक करेंगे।
अगर वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है उसके लिए हमें ये कहाँ लिखना पड़ेगा, जब पूरा लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पे कहाँ पे है, लाइन नंबर 7 में मिस्टेक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट डज द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड डू, पब्लिक वॉइड फंक्शन ट्री, हमने एक फंक्शन बनाया FUNC नाम का, ट्री रूट, वो एक वेरिएबल रिसीव कर रहा है जो है जिसका क्या है, वो ट्री टाइप का है रूट। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एलन क्या प्रिंट कर रहा है, रूट का डेटा। देन फंक्शन में दोबारा अपने आपको कॉल कर रहा है और क्या पास कर रहा है, रूट डॉट लेफ्ट देन रूट डॉट राइट। तो आपको प्री ऑर्डर याद है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर में हम लोग अगर लिखे इज इक्वल टू रूट कॉमा लेफ्ट कॉमा राइट, और इन ऑर्डर में क्या होता है, इज इक्वल टू लेफ्ट कॉमा रूट कॉमा राइट, एंड पोस्ट ऑर्डर में इज इक्वल टू लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा रूट। ये हमारे ट्री को ट्रैवर्स करने के 3 मेथड्स होते हैं। तो कौन सा वाला मैच कर रहा है, पहले रूट का डेटा प्रिंट हो रहा है, फिर लेफ्ट प्रिंट हो रहा है, फिर राइट। तो प्री ऑर्डर कौन सा ट्रैवर्सल है, ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following cannot be the vertices of present in a full binary tree? तो अगर मैं आपसे पूछूं तो फुल बाइनरी ट्री क्या होता है, फुल बाइनरी ट्री में ऑल लेवल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। अगर हमारे एक ट्री में सारे लेवल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं तो हम उसको बोलते हैं फुल बाइनरी ट्री। अब हम इसको यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ये मैंने 3 नोड्स बनाई, तो ये क्या है, कितना है, सारी नोड्स क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। ये मैंने बनाया 0, देन मैंने इनके चाइल्ड बनाए 0, ये नोड बनाई मैंने। और अगर सेम मैं अगर यहाँ पे ऐसे करूँ ये, और मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये हमारा फुल बाइनरी ट्री नहीं है, बट ये और ये हमारा फुल बाइनरी ट्री है। तो आप चेक करो यहाँ पे कितनी है, 1 2 3, सेकंड वाले में 1 2 3 4 5 6 7। तो हमेशा नोड्स की जो वैल्यूज है वो कितनी है, वर्टिसेस की वैल्यू कितनी है, 7 है, मतलब ऑड में जा रही है 3 7, और जैसे इवन आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जहाँ पे भी वर्टिसेस की वैल्यू ऑड में जाएंगी वहां पे कंडीशन क्या हो जाएगी, वहां पे कोई भी फुल बाइनरी ट्री हम बना सकते हैं, लेकिन अगर इवन वर्टिसेस होंगे तो हम बाइनरी ट्री नहीं बना सकते। तो 12 यहाँ पे हमारा एक ऐसा है जिसका बाइनरी ट्री फुल बाइनरी ट्री नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What will be the output if the following pseudo code, if a is equal to 8? ए की वैल्यू कितनी है, पहले हम इसको लिख लेते हैं कंप्लीटली ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। ए इक्वल टू 8 कॉमा बी की वैल्यू कितनी है 4। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो गाइस तो कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अब हमें चेक करना है इफ़ p माइनस क्यू इज ग्रेटर देन q, तो कितना है p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू, p माइनस क्यू ग्रेटर देन q। तो आप मुझे बताइए p माइनस क्यू कितना हुआ, 8 माइनस 4 4, 4 इज ग्रेटर देन 4, नई कंडीशन फॉल्स। तो इफ नहीं एग्जीक्यूट होगा एल्स एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में कितना रिटर्न कर रहा है, एल्स में एल्स रिटर्न p, और p की वैल्यू कितनी है, सॉरी गाइस यहाँ पे एक क्वेश्चन में छोटा सा प्रॉब्लम है, जहाँ पे यहाँ पे a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू 4 है, वहाँ पे आप इसको p इक्वल टू 8 एंड p इक्वल टू 4 कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ गया, डाउट आ गया है, तो इसको चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये p इक्वल टू 8 एंड p इक्वल टू 4 है, देन वो p और b q की वैल्यू को रिसीव कर रहा है। बाकी क्वेश्चन सही है, बस स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में a और b की जगह p और q है। ओके गाइस, तो p की वैल्यू कितनी है हमारी
p इज इक्वल टू 8, तो रिटर्न हो जाएगा p की वैल्यू, दैट इज हमारा आंसर कितना रिटर्न होगा यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट इफ द फॉलोइंग सूडो कोड, हमें इस सूडो कोड का आउटपुट निकालना है, हमें यहाँ पे लास्ट में k की वैल्यू प्रिंट करानी है। अब यहाँ पे देखियो, इसको लाइन बाय लाइन में लिखती चलूंगी आपके साथ ही, इसको पढ़ते हैं पहले। एक इंटीजर है j कॉमा k, देन हमने k की वैल्यू को सेट किया है 5, सेट k इक्वल टू 5। हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 1 2 1, ये 4 एलिमेंट्स हैं। फॉर ईच j फ्रॉम 0 to 3, तो j की वैल्यू कहाँ से आ रही है 0 to 3, तो हम पहले केस लेंगे और यहाँ पे चेक करना है केस 1 लेंगे जब j की वैल्यू कितनी है k j इज इक्वल टू 1, तो चेक किया इफ j ग्रेटर देन 1, j ग्रेटर देन 1, j की वैल्यू कितनी है, पहले यहाँ पे केस बनेगा 0 से स्टार्ट हो रही है तो 0, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है बिकॉज बीच में एंड लगा है, दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है, तो अब हम j की वैल्यू, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई। अब हम लोग केस जब j की वैल्यू कितनी है 1 है, इफ j की वैल्यू कितनी है 1 ग्रेटर देन 1, अगेन फॉल्स हो गई, तो आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है, तो केस j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई बाय 1 विच इज 2, इफ j ग्रेटर देन 1, j ग्रेटर देन 1 है, j कितना है 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस ट्रू। अब बीच में एंड है, a ऑफ j, और a ऑफ j में हमारा कितना है, a ऑफ 2 में कितना है हमारा 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 1, अगेन कंडीशन कितनी हो गई ट्रू हो गई, 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज ट्रू। हमें क्या करना है k इक्वल टू k प्लस a ऑफ j पे कितना है 2, तो k कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 दैट इज 7। अब केस 3 जब j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 इज ग्रेटर देन 1, इफ 3 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन ट्रू, एंड a ऑफ j इज ग्रेटर देन 1, a ऑफ j कितना है यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे चेक करें अपने एरे का एलिमेंट, हमारा थर्ड पे कितना एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे 1, तो 3 ग्रेटर देन 1 नहीं है, जो हमारा j इक्वल टू 3 में जो हमारी सेकेंड कंडीशन है a ऑफ j 3 इज ग्रेटर देन 1, 1 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लूप टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे ही j की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, लूप विल टर्मिनेट। अब यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, प्रिंट k की वैल्यू कितनी है हमारी 7, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 7, तो आंसर है हमारा यहाँ पे 7। गाइस देखो मैं लाइन बाय लाइन कर रही हूँ, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, डाउट मत रखना बस दिमाग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द गिवन प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल लिस्ट कितने हैं, कितना ट्री में कौन कौन सी वैल्यूज है 10 5 1 7 40 50, देन द आउटपुट शुड बी द रूट ऑफ द फॉलोइंग ट्री। पहले आप मुझे ये बताइए कि प्री ऑर्डर में, अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, प्री ऑर्डर में क्या होता है, प्री ऑर्डर इज इक्वल टू रूट राइट रूट लेफ्ट एंड देन राइट। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें अपना ट्री बनाना है, और इन ऑर्डर में क्या होता है, इन ऑर्डर को हम बोल सकते हैं सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द ट्री इन असेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में, इन असेंडिंग ऑर्डर में इन ऑर्डर को हम लिख सकते हैं क्योंकि वो असेंडिंग फॉर्म में होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ मेरे पास क्या क्या गिवन है, मुझे 10, 5, 1, 7, 40 एंड 50, तो ये हमारा किसमें गिवन है, प्री ऑर्डर में। प्री ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 10, 5, 1, 7, 40 एंड देन 50। अब मुझे इसको इन ऑर्डर में लिखना पड़ेगा इसका ट्री बनाने के लिए, तो कैसे लिखेंगे, किसका है सॉर्टिंग, सॉर्ट एरे लिखना है 1 5 7
10, 40, 50। तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले हमारा क्या होता है, रूट होता है। अब मैं इसका आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी, इसका ट्री बना के दिखाऊंगी। मैंने ये हमारा लिया, इसकी वैल्यू कितनी है 10। अब 5 आ रहा है, 5 कहाँ पे आ रहा है, इन ऑर्डर में 5 इसके लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, मतलब ये लेफ्ट जा रहा है, तो हमने यहाँ पे लिखा 5। नेक्स्ट एलिमेंट है 1। अब इन ऑर्डर में 1 का है, 5 के भी लेफ्ट में है, तो ये हो जाएगा 1। देन नेक्स्ट एलिमेंट इज 7। नेक्स्ट एलिमेंट इज 7। तो 7 कहाँ है, 10 के इसमें क्या है, 10 के लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट वाले ट्री में आएगा, बट ये 5 से बड़ा है, मतलब रूट से बड़ा है, तो ये 5 यहां पे आ जाएगा। देन नेक्स्ट इज 40। 40 क्या है, लेफ्ट में, राइट में आ रहा है, 10 से राइट में आ रहा है इन ऑर्डर में, तो हमने यहां पे लिखा 40। अब 50। 50 कहाँ है, इन ऑर्डर के राइट में है, 10 से राइट में है, बट 50 40 से बड़ा है, तो 50 आएगा यहां पे। तो प्री ऑर्डर का ट्री बनाने के लिए हमने किसकी हेल्प ली, यहाँ पे इन ऑर्डर की हेल्प ली। ठीक है, इसके लिए आपको ये ट्रैवर्स कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, वरना आप ये नहीं कर पाओगे। तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रैवर्स के कितने तरीके हैं और वो कैसे कैसे ट्रैवर्स करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। रैंक कैसे निकालते हैं हम किसी भी ग्राफ की, उसके लिए हम मैट्रिक्स निकालते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारे आप देखोगे कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4, 4 1 2 3 एंड 4। सेम इसके हम एडजेंसी मैट्रिक्स निकालेंगे। अब बताओ मेरे को, अब पहले मैट्रिक्स निकालते हैं यहाँ पे। वन से 1 तक के लिए कोई पाथ है नहीं है, डायग्राम में देखना और मेरा ये जो मैं लिख रही हूँ वो देखना। 1 से 2 के लिए हाँ E1 है तो 1, 3 के लिए है हाँ है, 4 के लिए है हाँ है। अब 2 से चेक करेंगे, 2 से 1 के लिए है हाँ है, 2 से 2 के लिए नहीं है, 3 के लिए है नहीं है, 4 के लिए है नहीं है। अब 3 से चेक करेंगे, 3 से 1 के लिए है हाँ है, पाथ 2 के लिए है नहीं है 0, 3 के लिए है नहीं है, 4 के लिए है हाँ है। अब 4 से चेक करेंगे, 4 से 1 के लिए पाथ है हाँ है, 2 के लिए है नहीं है, 3 के लिए है हाँ है और 4 के लिए नहीं है। तो आप देखो जब मैंने मैट्रिक्स बनाई कहीं पर भी ऐसी कोई रो नहीं है जहां पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे रैंक क्या हुई, 4 हुई, बिकॉज 4 रो है, 4 की 4 रो में ही यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स है। तो हमने रैंक निकाली यहाँ पे 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। हम एक स्ट्रिंग गिवन है ABBCDFF, हम इसको लिख लेते हैं एक बार ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। हमने स्ट्रिंग लिखा str इज इक्वल टू ABBCDEFF GHIJKLMNNOO। ये हमारी क्या है, स्ट्रिंग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ए बी है यहाँ पे, ABB ये हमारी स्ट्रिंग। ओके, हमारी स्ट्रिंग है यहाँ पे ABB। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई स्ट्रिंग की, हम पहले लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। लेंथ कितनी है यहाँ पे हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ABBCDEFF GHIJKLMNNOO। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। लेंथ है 21। अब हमें क्या करना है, प्रिंट काउंट वॉवल। काउंट वॉवल कितने हैं इसमें, हमें वो गिनने हैं।
तो वो हम कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो वॉवल कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 7। वॉवल इज इक्वल टू 7। तो कॉन्सोनेंट कितने हुए, 21 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 14। तो अब हमें क्या करना है, काउंट कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने हैं, 14। स्ट्रिंग को 2 बार प्लस कर दिया, कॉन्केटेनेट कर दिया, मतलब एक स्ट्रिंग के साथ यही सेम स्ट्रिंग उसके अपेंड हो गई, तो कितनी डबल स्ट्रिंग हो गई। तो अब हमें काउंट करेंगे, प्रिंट काउंट वॉवल कितने हैं, 7। 7 प्लस, अब स्ट्रिंग की पहले लेंथ कितनी थी, 21, तो अभी कितनी हो गई, 42 हो गई। और जिसमें से वॉवल कितने हो गए, 14 हो गए, और कॉन्सोनेंट कितने हो गए, 28। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सोनेंट का वैल्यू है 28। अब नेक्स्ट है हमें निकालना है काउंट वॉवल, और स्ट्रिंग को 3 बार पास करा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉवल कितने हैं, 7 प्लस 7 प्लस 7 21। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 28 प्लस 21 प्लस 7 दैट इज 56। ओके गाइज, तो हमारा आंसर है यहाँ पे 56 दैट इज सी ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, स्टैक का क्वेश्चन है। स्टैक का कंसेप्ट क्या है, स्टैक किस पे काम करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। स्टैक किस पे वर्क करता है, लीफो पे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो कंसेप्ट पे स्टैक काम करता है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टैक में 12 34 16 79 एलिमेंट्स है, लेकिन कितना एलोकेटेड है, 7 मेमोरी सेल एलोकेटेड है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टैक बना लेती हूँ। पहले मैंने एक स्टैक बनाया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने यहाँ पे है, 12, देन 34, देन 66, देन 79, और 3 और सेल है बट वो खाली, उनमें कोई एलिमेंट नहीं है। पुश करना है स्टैक में 8, फिर पुश करना है 54 और पॉप करना है। ये ऑपरेशंस गिवन है, अभी इनका ऑर्डर क्या है वो हमें नहीं पता। द अबव ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस सच दैट नो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो। ओवरफ्लो का मतलब होता है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ। यहाँ पे ये मेरा स्टैक है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, और इसका साइज भी कितना है, 2 का ही है। और मैंने इसमें इंसर्ट करना चाहती हूँ, मैंने पुश किया 3 को, थर्ड एलिमेंट को, बट उसका साइज तो 2 है। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, कौन सा कंडीशन अराइज होगा यहाँ पे, कौन सा एरर अराइज होगा, ओवरफ्लो एरर। कि वो क्या दिखाएगा कि एरर में कौन सा कंडीशन आ रही है, यहाँ पे ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन में है। अब अंडरफ्लो का मतलब है, मेरे पास स्टैक है और मैं पॉप कर रही हूँ एलिमेंट को, बस स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है और मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो वो कौन सी कंडीशन में, अंडरफ्लो, उसमें कोई भी एलिमेंट जब नहीं होगा और हम पॉप कर रहे होंगे, तो वो कौन सी कंडीशन में शो करेगा, वहां पे अंडरफ्लो सिचुएशन। तो ये आपको समझ में आ गया, अंडरफ्लो और हमारा ये वाला ओवरफ्लो। अब मैं यहाँ पे आपको, अब हमें क्या करना है, द अबव ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमें तीनों सीक्वेंस बना के देखने हैं। मैंने यहाँ पे तीनों सीक्वेंस में यहाँ पे लिख लेती हूँ। पहले हमें पुश करना है, पहले हम अपने सीक्वेंस लिख लेते हैं। हमें पुश करना है 8, ये हमारा है ए, पुश करना है 8, देन बी, पुश करना है 54, देन पॉप करना है एलिमेंट को। तो टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसको हमें पॉप करना है। अब सीक्वेंस गिवन है बी,
पहले परफॉर्म हो रहा है, देन ए, देन सी, देन ए, ये फर्स्ट है, फर्स्ट सीक्वेंस है हमारे पास, देन दिस इज सेकेंड सीक्वेंस, देन परफॉर्म हो रहा है बी, देन परफॉर्म हो रहा है सी, देन हमारे पास है थर्ड सीक्वेंस सी, बी, देन ए। अब वो ये क्या बोल रहा है कि कौन से सीक्वेंस को आपको परफॉर्म करना है कि दोनों ही कंडीशन अराइज नहीं होंगे। हम एक एक करके सबको देखेंगे। ये मेरा है स्टैक 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड 7। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या गिवन है? 4 एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ पे गिवन थे। क्या क्या एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं। 12, 34, 66, 79। अब हम इन एलिमेंट्स को पहले स्टैक में डाल देते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे प्रेजेंट है। 12, देन 34, देन 66, देन 79। अब मैं यहाँ पे पहला कंडीशन यहाँ पे कर रही हूँ। ये मेरा पहला है, पहला कंडीशन मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही हूँ। हमें क्या करना है? बी करना है। बी में है पुश 54। हमने यहाँ पे 54 पुश किया। फिर ए करना है। ए में हमने पुश किया 8। देन हमने सी किया। सी में क्या करना है? पॉप करना है, मतलब ए को हमने डिलीट कर दिया। तो ये कौन सी कंडीशन में? ना ही ये ओवरफ्लो में है, ना ही ये अंडरफ्लो में है। अब हम सेकंड परफॉर्म करेंगे। ट्वेल्व, 34, 66, 79। अब ये सेकेंड सिचुएशन है। पहले हमें परफॉर्म करना है, ए में क्या है? पुश करना है 8 को, पुश किया। फिर बी परफॉर्म करना है, पुश किया 54 को, और यहाँ पे 7 सेल्स हैं। अब हमें पॉप करना है, सी करना है, तो हमने पॉप कर दिया 54 को। ना ही ये ओवरफ्लो में है, ना ही ये अंडरफ्लो में है, तो हम ये भी कर सकते हैं। देन अब हमारा थर्ड कंडीशन है, ट्वेल्व, 34, 66, 79, 8 नहीं होगा यहाँ पे, अभी हमने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है। अब हमें सी पहले परफॉर्म करना है। सी में क्या है? मतलब पॉप। तो पॉप कर दिया मैंने 79 को, फिर मैंने उसमें बी पुश किया 54 को, 79 की जगह 54, देन ए 8। तो तीनों ही कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो स्टैक ना ही ओवरफ्लो कंडीशन में, ना ही अंडरफ्लो। तो अगर हम तीनों में से कोई भी सिचुएशन या सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो किसी में भी ये वाली कंडीशन नहीं आएगी। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एनी ऑफ देम। अगर हम कोई भी परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे कोई भी, किसी भी उसमें कोई भी कंडीशन में ओवरफ्लो या अंडरफ्लो कंडीशन नहीं आएगा। गाइस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कैपजी के पेपर में बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिपीटेडली, और ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराए हैं, ये इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हैं।
तो अब मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिसमें से स्यूडोकोड एंड एमसीक्यूज बनते हैं, C++ लैंग्वेज में से बनते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऊप्स। डेटा स्ट्रक्चर में हमारा ट्री, ग्राफ, स्टैक, क्यू, सबके मैंने आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करके दिखाए। आपको हर एक चीज का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया ताकि आपको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। ऊप्स के कंसेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस और क्या होता है एनकैप्सुलेशन, ये चारों आपको पता होना चाहिए। ऊप्स के कंसेप्ट आ सकते हैं वहां पे, किसी से भी एमसीक्यू स्यूडोकोड बन सकता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपका लॉजिक वहां पे स्ट्रांग है और आपको बेसिक नॉलेज है अगर लैंग्वेजेस की, ऑपरेटर्स की, सिर्फ कि कौन सा ऑपरेटर क्या करता है, कहाँ पे क्या होता है, स्टैक में क्या होता है, ग्राफ में क्या होता है, क्यू में क्या होता है, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन सॉल्व करना, कभी भी जंप मत करना, लाइन बाय लाइन जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया वैसे सॉल्व करना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ओके गाइज, अब यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कैपजी का जो पेपर आता है स्यूडोकोड बहुत इजी आते हैं, बहुत टफ लेवल के नहीं आते हैं। बट अगर हो सके तो पहले सेक्शन ए अटेम्प्ट करना जो हमारा थ्योरी बेस्ड होता है, बिकॉज सेक्शन बी में 23 क्वेश्चन आते हैं, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बट वो ईजी होते हैं बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो अगर आप पहले अपना थ्योरी बेस्ड कर लोगे बाद में ये वाला करना, ये जस्ट मेरा एक टिप है आप लोगों के लिए। ओके गाइज, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट से बताइए, आपको कैसे कैसे सेशंस और चाहिए, आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम है मुझे कमेंट से बताइए, अपना फीडबैक दीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे एप्रोप्रिएट कंटेंट ला सकूं, ताकि आपको आगे आपको कोडिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। अपना फीडबैक जरूर दीजिए मुझे ताकि मेरे को पता चले आपको किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके गाइज, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, बाय।